साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोदी शाह ने एक बार से राहुल गांधी ही नहीं, मैंने तो लिखा राहुल गांधी, उनको दिन में तारे दिखा दिए। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि पूरे के पूरे गांधी परिवार को दिन में तारे दिखा दिए हैं। कांग्रेस पार्टी हक्का बक्का है। तृणमूल कांग्रेस, जितने भी इंडिया अलायंस के गठबंधन है ना, हालांकि अब इंडिया अलायंस तो बचा नहीं है, वो सब के सब होश उड़ गए हैं। और एक बात याद रखिए दोस्तों, जिनकी नीयत साफ होती है ना, उनको कोई मुश्किल नहीं आती। ये काम जानते हैं क्या है? वंदे मातरम का, हमारा राष्ट्रगीत है, मोदी जी ने नहीं बनाया। ये स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष वाक्य रहा है दोस्तों। ये राष्ट्रगीत जिसको सुनने के बाद, जिसको गुनगुनाने के बाद हमारे देश के युवाओं की रगों में वो खून उबलता था जिससे अंग्रेज भी डरते थे। आप यकीन मानिए दोस्तों, मोदी शाह ने कितना बड़ा काम किया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक चीज आपको और दिखाऊंगा दोस्तों, कैसे इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सपने को मोदी सरकार ने पूरा करने का काम किया है। राजेंद्र प्रसाद, याद कीजिए, बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू किस तरीके से उनके रास्ते में रोड़ा अटकाते थे। सोमनाथ मंदिर की कहानी आपको पता है, लेकिन यह कहानी तो कुछ और ही है दोस्तों। मैं वैसे आपको एक कहानी सुना करके शुरुआत करना चाहता हूं। आपको तो यह जानकारी होगी दोस्तों कि कांग्रेस किस प्रकार से, कांग्रेस ही नहीं और बाकी पार्टियां, कि आरएसएस तिरंगा नहीं फहराता है, ये नैरेटिव बनाते रहते थे। अब आप देखिए, इसी में कांग्रेसी फंस भी जाते हैं। उनको लगता है सही में तिरंगा नहीं फहराते हैं। अभी 2-3 साल पुरानी बात है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं कहानी आपको बता देता हूं, आपको गूगल में मिल जाएगा। ये कांग्रेसी चले गए मध्य प्रदेश में आरएसएस के दफ्तर में घोषणा करके, और वो भी कांग्रेस का अध्यक्ष था उस समय का, कि आरएसएस के दफ्तर में तिरंगा फहराएंगे। अब देखते हैं क्या होगा। आरएसएस वालों को पता चला, जानते क्या किया आरएसएस वालों ने? उनके आने से पहले ही हर तरह से तिरंगे से, फूलों से आरएसएस दफ्तर को सजाया गया। जब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, मुझे कहानी याद है, आपको ध्यान हो डाल दीजिएगा, आपको कभी दिखा दूंगा अगर आप जानना चाहेंगे। अब वो प्रदेश अध्यक्ष पहुंचा तो आरएसएस के लोगों ने बड़ा आवभगत किया, आइए आइए स्वागत है। पता चली गया था, बोला क्या चाहते हैं? बोला तिरंगा फहराएंगे। बोला अरे वाह, बढ़िया, तिरंगा मंगाया गया और उन्हीं से कहा कि आइए हम लोग मिलके फहराते हैं। मिलके फहराया, उनको चाय पिलाई, मिठाई खिलाई, फिर उनको रवाना किया। कांग्रेसियों के होश उड़ गए। अरे हमें तो कहा गया था, ये गांधी परिवार सिखाता रहता है कि आरएसएस वाले तिरंगा का विरोध करते हैं। अब कहानी को पलट दीजिए दोस्तों। मोदी सरकार ने वंदे मातरम को लेकर जो नया गाइडलाइंस जारी किया है, जो नया नियम जारी किया है, पूरा का पूरा नेहरू गांधी परिवार बुरी तरह से फंस गया है दोस्तों। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आज कमेंट के तौर पे पहला कमेंट वंदे मातरम यही लिखिएगा। आपको ऐसी कहानी दिखाता हूं। होश उड़ गए कांग्रेसियों के। वो लड़ रहे थे मोदी से, अमित शाह से। एक छोटा सा फैसला, उससे कितनी सारी चीजें पूरी होती। आज कुछ विंडो भी दिखाऊंगा दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा, वंदे मातरम यही लिखिएगा दोस्तों, पहला कमेंट। फिर आप कुछ भी लिखिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, और जो महाशिवरात्रि का गीत है दोस्तों, वो कमेंट में पिन कर दिया है। ये गीत मैंने खुद गाया है, देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आइए पहले 2 विंडो से शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस 2 विंडो को देखिए, हेडलाइन से ही आपको समझ में आ जाएगा। बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाया वंदे मातरम के अपमान का आरोप। ये कहानी जानते कब की है? 2018 की है। जानते हैं, राहुल गांधी का ऑडियो भी डाला है। वो कहते हैं समय कम है, वंदे मातरम को 1 लाइन कर दो। और इस बार जब 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम की चर्चा हो रही थी, तो राहुल गांधी गायब रहे, चर्चा में भाग नहीं लिया। बताना यह चाहता हूं कि वंदे मातरम से इनको एलर्जी है। कैसे है, अभी आगे आपको कहानी मिलेगी।
3 विंडो। ये देखिए, वंदे मातरम के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। ये कौन है? जनाब अरशद मदनी कह रहे हैं मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, वंदे मातरम नहीं गा सकता। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप निकलते हैं, आप समझिए। दूसरा विंडो में क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो कह रहा है कुछ भी हो जाए वंदे मातरम नहीं, हम कोर्ट चले जाएंगे, जाइए ना। और तीसरा विंडो, ओवैसी की पार्टी, वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, मना कर दिया। खबर तो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन जरा पहले इस समय की जो लेटेस्ट खबर है वो तो आपको दिखाएं। वंदे मातरम भाई राष्ट्रगीत है ना, भाजपा वालों को यही बोलते हैं ना कि इन लोग कहां थे स्वतंत्रता संग्राम में। अरे जो आज के दिन में वंदे मातरम नहीं गाना चाहते, उनको तो स्वतंत्रता आंदोलन में बात करने की भी हैसियत नहीं है। 10 विंडो दिखा रहा हूं दोस्तों। इस विंडो में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का संजय सिंह भी है, टीएमसी, शिवसेना, ये उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, मतलब सर पकड़ लेंगे, और कई सारे इस्लामिक जो नेता हैं उन सब के बयान वंदे मातरम के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। क्यों उगल रहे हैं अब इसके बाद बताऊंगा, पहले 10 विंडो देखिए। समाजवादी पार्टी सांसद हैं अफजल अंसारी साहब, आज जिस तरह से सरकार ने मैंडेटरी किया है कि कोई भी ऑफिशियल फंक्शन होगा वंदे मातरम गायन, जिस तरह से राष्ट्रगान गाते हैं राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा, किस तरह से रेट करें? भाई सत्ता में हैं, वैसे इन लोगों को अपनी सत्ता का खतरा सता रहा है, उल्टे सीधे फरमान जारी हो रहे हैं। अब चूंकि लोकतंत्र को इन्होंने बहुमत तंत्र बना दिया। इस गीत से क्या हमारी इंडस्ट्री पे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या महंगाई कम होने वाली है या नौकरियां मिलने वाली है? आपका अपना तरीका है, आप अपने तरीके से, आपको संविधान ने अधिकार दिया है, मुझे संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं अपने मजहब को अपने तरीके से मानूं। इनका तिरंगे से कोई लेना देना है? इनका वंदे मातरम से कोई लेना देना है? क्या लिखा है पांचजन्य ने 1942 में? मेरे पास वो अखबार है 1949 का। उस अखबार में पांचजन्य ने लिखा है कि राष्ट्रगान जो है वो सॉन्ग ऑफ इंटरटेनमेंट है। इसको हटाने का, इसको चेंज करने का, पूरा गाने का हक देने का, ये इमेज वाला सर्कुलर निकलने का मोदी बाबू, अमित शाह बाबू का कोई भी हक नहीं है। ये वही पॉलिटिकल पार्टी जिसने विरोध किया था राज्यसभा में, ये ऑर्डर निकाला था कि वंदे मातरम के नारे नहीं लगा सकते हैं, आज वो पार्टी इसका इम्प्लीमेंटेशन करी। तो समझते हैं कि वंदे मातरम कहना देश के खिलाफ है हमारे, और उसमें पाबंदी ना होनी चाहिए। आजादी का ये करना एक तरीके से ज्यादती और जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी। हम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते। ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को चिढ़ाने, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के आदेश पारित किए जाते हैं। जबकि 2016 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राष्ट्रगान के लिए भी अगर कोई आदमी खड़ा नहीं होता है तो उसको भी देशद्रोही नहीं कहा जाएगा। अब ये विरोध तो आपने देख लिया दोस्तों, आपको जानकारी देता हूं। आप जानते हैं संविधान सभा में यही नेहरू ही थे, बाकी लोग भी थे। राष्ट्रगान मतलब जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन उस पर कोई कानून नहीं बना। अब नेहरू ने क्यों नहीं बनाया ये तो अभी आपको पता चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 150 साल बाद पूरा किया है, एक नियम बना करके, बाकायदा गाइडलाइंस बना करके। गाइडलाइंस क्या है जरा समझिए। जो गृह मंत्रालय का आदेश है दोस्तों, उसके अनुसार तिरंगा फहराए जाने के समय राष्ट्रपति के किसी कार्यक्रम में आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्र के नाम उनके संबोधन से ठीक पहले और बाद में तथा राज्यपाल या उपराज्यपाल के आगमन, प्रस्थान और भाषणों से पहले बाद में वंदे मातरम गाया जाएगा, बजाया जाएगा। और अगर किसी जगह पर जन गण मन और वंदे मातरम दोनों ही प्रस्तुत किए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम का गायन होगा और बाद में जन गण मन का होगा। और इस दौरान जो भी लोग उपस्थित रहेंगे वो सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। हालांकि इसमें एक छूट दी गई है, क्योंकि वंदे मातरम गाने में और तमाम जगहों पर यूज भी होता है ना दोस्तों, जैसे न्यूज चैनलों में, फिल्म देखने जा रहे हैं वहां पर, डॉक्यूमेंट्री में, तो वहां छूट दी गई कि वहां आप खड़े होना जरूरी नहीं, क्योंकि उससे अव्यवस्था फैल सकती है। यह नियम आपको बता रहा हूं दोस्तों। 28 जनवरी को 10 पन्नों का विस्तृत दिशा निर्देश निकाला गया है और इसकी टाइमिंग भी सेट की गई है 3 मिनट 10 सेकेंड। और सिनेमा हॉल, स्कूल यहां अनिवार्य नहीं किया गया है, यहां आप प्रोत्साहन कर सकते हैं।
मैं आपको पूरा वंदे मातरम दिखा रहा हूं, आप देखिए। पहले जो वंदे मातरम गाया जाता था ना, वो 3 ही पैराग्राफ का होता था, 3 पैराग्राफ छोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें मां दुर्गा के अलावा देखिए मां सरस्वती, बहुत सारी चीजों का वर्णन है दोस्तों, इसीलिए छोड़ दिया जाता है। अब जरा मैं आपको इसकी कहानी बताता हूं कि इसकी पूरी की पूरी कहानी क्या है। आपको एक मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए 24 जनवरी 1950, संविधान सभा की बात बता रहा हूं। उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोनों गीतों को, चाहे वो राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, दोनों को बराबर सम्मान दिया। और इसमें जो लिखा है ना दोस्तों, मैं वो अंग्रेजी में लिखा है, मैंने हिंदी किया है, मैं हिंदी में करके आपको पढ़कर बताता हूं, आपको समझ में आएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह बयान है, सुनिए। भारत का राष्ट्रीय गान वह रचना है जिसमें जन गण मन के शब्द और संगीत सम्मिलित हैं और समय समय पर सरकार द्वारा अधिकृत किए गए शब्दों में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं, ये लिखा है। वही वंदे मातरम गीत, जिसने भारत की स्वतंत्रता की संघर्ष यात्रा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जन गण मन के समान ही सम्मान दिया जाएगा और उसे समान दर्जा प्राप्त होगा। तालियां बजती हैं, ये भाषण का हिस्सा है। मुझे आशा है कि यह सदस्यों को संतुष्ट करेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष, वो साफ साफ कहते हैं कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों को बराबर का दर्जा होगा। आप समझिए। लेकिन दोस्तों, आप आश्चर्य से भर जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, जो सोमनाथ मंदिर से भी उनके जाने से ऐतराज था, एक तरीके से नफरत करते थे, उन्होंने वंदे मातरम को वो सम्मान नहीं दिया दोस्तों, जो 24 जनवरी 1950 को प्रस्ताव पारित किया गया था। उन्होंने सिर्फ राष्ट्रगान को प्राथमिकता दी, वंदे मातरम को छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, मैं आपको दिखाता हूं कि उनकी आपत्ति क्यों थी। आखिर वो क्यों नहीं चाहते थे कि वंदे मातरम को इतना लोकप्रिय किया जाए या लोगों के बीच रखा जाए, या भारत के संविधान में या भारत के ऑफिशियल फंक्शन में इसको क्यों महत्व नहीं दिया जाए। उसके लिए आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं। यह चिट्ठी है 20 अक्टूबर 1937 की। यह जवाहरलाल नेहरू किसको लिख रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, उन्होंने कोई पत्र लिखा होगा, उसका जवाब देते हैं। आपका 17 तारीख को पत्र मिला। निश्चय ही जैसा आपने सुझाव दिया है, मैं वंदे मातरम गीत पर डॉक्टर टैगोर से चर्चा करूंगा। मुझे नहीं लगता कि कार्यकारी समिति द्वारा किसी औपचारिक वक्तव्य की आवश्यकता है, लेकिन हमें अपने मन में स्पष्ट होना चाहिए। मैंने आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद प्राप्त कर लिया। आनंद मठ मतलब उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है, और वर्तमान में उसे पढ़ रहा हूं ताकि गीत की पृष्ठभूमि समझ सकूं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पृष्ठभूमि मुसलमानों को उत्तेजित कर सकती है। आ गया ना आपके दिमाग में? मुसलमानों को उत्तेजित कर सकती है। यह नेहरू सुभाष चंद्र बोस को लिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त भाषा की कठिनाई भी है, जिसे अधिकांश लोग नहीं समझते। मैं स्वयं भी इसे शब्दकोश की सहायता के बिना नहीं समझ पाता। आगे लिखते हैं कि सांप्रदायिक वादियों द्वारा निर्मित है, यह भी लिखा हुआ है। साथ ही इसमें कुछ सार भी प्रतीत होता है और सांप्रदायिक प्रवृत्ति वाले लोग इससे प्रभावित हुए हैं। जो भी हम करें वो सांप्रदायिक भावनाओं को तुष्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए, उनकी शिकायत दूर करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा, इतनी नफरत भाई वंदे मातरम से नेहरू को इतनी आपत्ति, आखिर क्यों? तो उसके लिए आपको यह लेटर देखना पड़ेगा दोस्तों। यह भाषण का हिस्सा है। 1937 में ही लखनऊ के इंडियन मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कांग्रेस पर वंदे मातरम और हिंदू हितों की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसका एक आध हिस्सा मैंने हिंदी में किया, मैं पढ़ता हूं। कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व विशेषकर 10 वर्षों में
मुसलमानों को और अधिक अलग थलग करने के लिए जिम्मेदार रहा है। उन्होंने ऐसी नीति अपनाई है जो पूरी तरह से हिंदू है, और चूंकि उन्होंने 6 प्रांतों में सरकारें बनाई हैं जहां वे बहुमत में हैं, उन्होंने अपने शब्दों, कर्मों, कार्यक्रमों से बार बार यह दिखाया है कि मुसलमान उनसे न्याय या निष्पक्षता की अपेक्षा नहीं कर सकता। इसमें लिखा है कि हिंदी को पूरे भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना है और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया जाना है, जिसे सभी पर थोपना है। कांग्रेस के ध्वज का पालन और सम्मान सभी को करना होगा। यह वही मोहम्मद अली जिन्ना है दोस्तों, जो रुके नहीं, अलग मुसलमानों के लिए अलग देश बना लिया सिर्फ धर्म के नाम पर। नेहरू ने क्या किया, आजादी के बाद की भी कहानी समझनी पड़ेगी, लेकिन मैं पहले आपको जरा इसके बानगी देता हूं। 1896 से, ध्यान रखिएगा ईयर, 1896 से 1937 तक जो स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष होते थे या कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें वंदे मातरम पूरा गाया जाता था। और पहली बार दोस्तों 1896 के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद कोलकाता के अधिवेशन में पूरा का पूरा गीत गाया। लेकिन मुस्लिम लीग उनकी तुष्टीकरण में चले गए। जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ इसको छोटा कर दिया, बल्कि जो सम्मान बराबर मिलना चाहिए था वो भी नहीं दिया। और तो और दोस्तों, भाई जिन्ना तो अलग पाकिस्तान लेके चले गए, तब तो आपको समझ में आता, लेकिन नहीं, वो परस्ती जो होती है ना, मुसलमान परस्ती, उसमें नेहरू इस हद तक जा चुके थे कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम को वो सम्मान नहीं दिया गया दोस्तों। खास करके बाद की पंक्तियों को तो इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उसमें हिंदू देवियों जैसे दुर्गा, कमला, कमला मतलब लक्ष्मी, सरस्वती, इसका उल्लेख था दोस्तों, इसलिए। और पंडित नेहरू ने दोस्तों, आपको एक चीज बताता हूं, आपको आश्चर्य होगा, 1937 से लेकर 1950 तक इस तरह का नैरेटिव बनाते रहे मानो वंदे मातरम माने अच्छा नहीं है, ये दोयम दर्जे का है। उन्होंने जानते 1948 में कैबिनेट नोट लिखा है बड़े विस्तार से। 1948 सुन लीजिए, देश आजाद हो चुका है, पाकिस्तान अलग हो चुका है, जिन्ना अलग हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा नोट है, ये बहुत बड़ा। कुछ हिस्सा मैं इसका हिंदी में करके आपको पढ़ता हूं, आप सुनिए और देखिए। ये कैबिनेट नोट है जवाहरलाल नेहरू का, कैसे वंदे मातरम को दोयम दर्जे का बनाते हैं। सुनिए, पॉइंट नंबर 3, वर्तमान चयन जनगण मन और वंदे मातरम के बीच प्रतीत होता है। आजकल जनगण मन को सैन्य बैंडों द्वारा और सभी आधिकारिक अवसरों पर भारत में और विदेशों में भी बजाया जा रहा है। मैंने विभिन्न प्रांतों के राज्यपालों से परामर्श किया और उनके प्रधानमंत्रियों से विचार विमर्श को किया। सब जनगण मन के पक्ष में थे। केवल एक अपवाद मध्य प्रांतों के राज्यपाल का था, जिन्होंने वंदे मातरम को प्राथमिकता दी। अतः यह एक प्रिय राष्ट्रीय गीत के रूप में बना रहेगा जो मार्मिक स्मृतियों को जीवित करता है। मतलब वो एक तो गढ़ दिए कि भाई अधिकतर लोग तो जनगण मन के पक्ष में हैं, ये स्मृतियों में रहेगा। आगे देखिए, पॉइंट नंबर 5 पढ़ता हूं दोस्तों। राष्ट्रीय गान शब्दों का रूप तो होता है, लेकिन किंतु उससे भी अधिक यह धुन या संगीत रचना होता है। इसे प्रायः ऑर्केस्ट्रा और बैंड बजाते हैं, बहुत कम गाया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय गान का संगीत सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह जीवंतता और गरिमा से परिपूर्ण होना चाहिए तथा छोटे और बड़े ऑर्केस्ट्रा, सैन्य बैंड और पाइप्स द्वारा प्रभावी ढंग से बजाया जा सके। इसे केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बजाया जाना है, वहां सराहा जाना चाहिए। वंदे मातरम, पॉइंट नंबर 7, वंदे मातरम अपनी सुंदरता और इतिहास के बावजूद ऑर्केस्ट्रा या बैंड द्वारा प्रस्तुत करने के लिए सरल धुन नहीं है। माने ऑर्केस्ट्रा वाले अच्छे से नहीं बजा पाएंगे, दिक्कत है। आगे पढ़िए। ये कुछ हद तक करुणामय, विषादपूर्ण और पुनरावृत्तिपूर्ण है। विदेशी लोगों के लिए इसे संगीत के रूप में सराहना करना विशेष रूप से कठिन है।
इसमें वे विशिष्ट विशेषताएं नहीं हैं जो जन गण मन में है। यह हमारे संघर्ष के काल को सच्चाई से दर्शाता है, लालसा में, ना कि भविष्य की उपलब्धि में। मतलब बैंड के लिए भी दिक्कत है। भाषा वाला भी सुन लीजिए, 8वां नंबर पॉइंट। जहां तक भाषा और शब्दों का प्रश्न है, वे स्वाभाविक रूप से सरल होने चाहिए। वंदे मातरम की भाषा सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है, जन गण मन अपेक्षाकृत सरल है। आप देख रहे हैं ना दोस्तों, किस तरीके से विरोध किया जा रहा था। विरोध का यह कारण नहीं था मुस्लिम तुष्टीकरण। अरे कब तक आप रोकिएगा भाई। लेकिन मैं इसमें मुसलमानों को दोष नहीं देता दोस्तों, उनको जो कहना है कहने दीजिए। दोष सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का है, गांधी परिवार का है, नेहरू परिवार का है। इस बात को याद रखिए, जो काम नेहरू ने किया वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। वरना क्या वजह है दोस्तों कि 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा हो रही है, राहुल गांधी ने हिस्सा ही नहीं लिया। आप सोचिए ना, सिर्फ 4 शब्दों में वंदे मातरम डिबेट में, कुछ नहीं। आपको इतनी एलर्जी है, आप कहते हैं कि आरएसएस वाले तिरंगा नहीं फहराते। अरे कभी जाके देखिए ना, तिरंगा तो अब भी फहराते हैं, तब भी फहराते थे। आप वंदे मातरम नहीं गा पाते। यही आपकी जो कहते हैं ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना राहुल गांधी को कि अगर आप सच्चे भारतीय होते, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो खुले दिल से स्वागत कीजिए। हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, वंदे मातरम कमेंट में जरूर कीजिएगा। मोदी शाह ने बड़ा काम किया है दोस्तों, बहुत बड़ा काम। कम से कम जो सच है वो दिखना तो चाहिए। ये लोग क्या है, पर्दे की ओट में बहुत सारी कहानियां छिपा के रखे हैं, और जैसे ही खुलता है ना, सब कुछ सामने आ जाता है। अभी देखिएगा, बहुत सारे, मैंने तो कमेंट दिखाया ना, वंदे मातरम करने से क्या पेट भर जाएगा। वंदे मातरम, सरकार कुछ नहीं कर रही इसलिए वंदे मातरम ला रही है। अच्छा, सरकार हार रही है इसलिए वंदे मातरम ला रही है। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार ट्रंप से नहीं लड़ रही। ये फिर से वही चलेगा, वही राम मंदिर में जो नैरेटिव गूंथते थे कि राम मंदिर बनाने से मेरा पेट भर जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन जब आप दूसरे धर्म के लिए करते हैं तब ये सवाल नहीं उठाते। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मेरा जो नया गीत है दोस्तों उसको जरूर देखिए, कमेंट में पिन कर दिया है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।